हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोलॉजी का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने जो पढ़ना है कि इसकी डिफरेंट रूट्स को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि हम रूट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आप रूट डिटर्मिनेशन ऑफ रूट दो तरह से कर सकते हैं। दो क्राइटेरिया हैं, एक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग कि ड्रग की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अगर ड्रग वाटर सोलुबल है, लिपिड सोलुबल है, उसकी पीएच मतलब एसिडिक है, बेसिक है, ये डिटरमाइन करती है आपने किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करनी है ड्रग। दूसरे नंबर पर है इसकी थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स कि आपको क्या इसका रैपिड ऑनसेट चाहिए, फौरी इफेक्ट चाहिए, या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए, या फिर इसका आपको लोकल साइड पे कोई इफेक्ट चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको रूट डिटरमाइन करती हैं कि किस रूट के हमने के थ्रू आपने ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करनी है। अब इसकी अगर हम क्लासीफाई करें कि दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक है लोकल इफेक्ट और दूसरा है सिस्टमिक इफेक्ट। अब लोकल इफेक्ट में यह रहता है कि जब हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं सिर्फ उसी जगह पे ही हमें इफेक्ट मिलता है, तो उसकी डिफरेंट रूट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है टॉपिकल इफेक्ट। टॉपिकल इफेक्ट में ये होता है कि हम स्किन के किसी भी पार्ट पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसी जगह पे ही हमें इफेक्ट मिलता है। तो ये इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती हैं, हमारे पास क्रीम्स आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर काफ़ी सारी ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह जेल्स आ जाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम सिर्फ टॉपिकली अप्लाई करते हैं, स्किन के किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, हमें इफेक्ट मिलता है। दूसरा रेक्टल इफेक्ट। रेक्टल में होता है कि हम रेक्टम के थ्रू अपनी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लोकल इफेक्ट भी मिलता है, इसके अंदर हमें सिस्टमिक इफेक्ट भी मिल सकता है अगर हमारी ड्रग पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये एडवांटेज ये होता है रेक्टल पार्ट के थ्रू कि हमें जीआईटी का जो हार्श इन्वायरमेंट है उससे बच जाते हैं। ठीक है, और हमें या फिर अगर हमारा पेशेंट जो है वोमिटिंग वगैरह कर रहा हो तो उससे हमारे अगर जीआई वाला, ठीक है, और दूसरी बात वोमिटिंग अगर पेशेंट कर रहा है तो उससे हमें रेक्टल पाथ के थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और हमें इस इफेक्ट मिल सकता है, सिस्टमिक भी मिल सकता है और टॉपिकल भी, लोकल भी मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इंट्राथेकल या इंट्रावेंट्रिकुलर रूट। ये क्या होता है? अब देखिए, जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर है वो काफ़ी सारी ड्रग्स को हमारे सीएनएस के अंदर जाने से बचाता है, प्रिवेंट करता है या डिले करता है। अगर हमें किसी भी ड्रग का इफेक्ट सीएनएस में चाहिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चाहिए, तो ब्लड ब्रेन बैरियर एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो उस बैरियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी ड्रग को जो है डायरेक्टली जो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सेरिब्रो सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर हम डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट करते हैं और इस रूट को हम कहते हैं इंट्राथेकल या इंट्रावेंट्रिकुलर रूट कहते हैं। आगे इंट्रा एरिकुलर। इंट्रा एरिकुलर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो सेनेवियल कैविटी है, जो हमारे पास सेनेवियल जॉइंट की जो सेनेवियल कैविटी है, सेनेवियल कैविटी के अंदर जो सेनेवियल फ्लूइड होता है उसके अंदर हम डायरेक्टली जो है ड्रग इंजेक्ट करते हैं। उस रूट को कहते हैं इंट्रा एरिकुलर रूट। इसके अंदर हम रिमोटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के लिए हम ये रूट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट ये होता है कि इसके अंदर हमारे पास जो ड्रग है वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। मतलब यह है कि ब्लड के थ्रू जो हमारी ड्रग है हमारे साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, उसे हम सिस्टमिक इफेक्ट कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं, एक हमारे पास है एंट्रल रूट, दूसरा हमारे पास पेरेंट्रल रूट। जो एंट्रल रूट क्या है? एंट्रल रूट हमारे पास है दो तरह की रूट है, एक ओरल है, दूसरा सबलिंगुअल या बकल रूट है। अब ये ओरल में क्या होता है? अब ये ओरल, अच्छा, एंट्रल रूट के अंदर, हाँ, रूट के अंदर में क्या देते हैं, माउथ के थ्रू हम कोई भी हमारी जो मेडिसिन है, ठीक है, उसको हम माउथ के थ्रू देते हैं। जैसे हमारे पास टेबलेट, कैप्सूल, सिरप्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये इसका फ़ायदा ये है कि बहुत कॉमन है, कन्वीनियंट है, आसान है और इकोनॉमिकल भी है। इकोनॉमिकल कैसे है कि हमारे पास जो टेबलेट्स कैप्सूल हैं वो इंजेक्शन की निस्बत बहुत सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए इकोनॉमिकल भी है और आसानी से हम स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास ओरल जो है, ओरल में क्या होता है कि हम कोई भी टेबलेट जो है, किसी टेबलेट या कैप्सूल किसी फ्लूइड के थ्रू हम स्वेलो करते हैं। ठीक है, अपने माउथ के थ्रू हमारे स्टोमक के अंदर ले जाते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारे भी जो टेबलेट या कैप्सूल्स हैं, कोई भी डोजेज फार्म है, अगर हम ओरल रूट के थ्रू दे रहे हैं तो उसके हमारे पास एक डिसएडवांटेज ये होता है, क्योंकि इसने जीआईटी के अंदर जाना है तो जीआईटी का जो हार्श इन्वायरमेंट है, स्टिक इन्वायरमेंट है, वो हमारी डोजेज फार्म को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास जो अनकोटेड टेबलेट हैं, ठीक है, अनकोटेड टेबलेट वो तो डिस्ट्रॉय होती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ न कुछ अमाउंट में। अच्छा, हमारी जो कुछ हम डोजेज फार्म है उसको हम क्या करते हैं, उनके अंदर स्पेशल कोटिंग करते हैं। ठीक है, इसको इंटेरियर कोटेड या एक्सटेंडेड रिलीज कहते हैं। अब ये कोटिंग क्यों करते हैं? इंटेरियर कोटेड इसलिए करते हैं, या तो हमारी जो ड्रग्स हैं अगर एसिड लेबाइल है, मतलब एसिड से डैमेज हो जाती हैं,
उसको हम इंटेरोकेटेड की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस एस्टिक इन्वायरमेंट जीआईटी का जो एस्टिक इन्वायरमेंट उससे बचा सकें। या फिर अगर हमारी जो ड्रग्स हैं वो हमारे स्टोमक की म्यूकोजा को इरिटेट कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे एस्प्रिन है, तो उसके लिए हम इंटेरोकेटेड करते हैं। ठीक है। और जो ओमेप्राजोल है ये हमारे पास ये क्या करती है, ये एसिड लेबाइल होता है, इसको हम इंटेरोकेटिंग करते हैं। ये जो जीआईटी का एस्टिक इन्वायरमेंट है इसमें तो डिज़ोल्व नहीं होती, लेकिन जो बेसिक इन्वायरमेंट है इंटेस्टाइन का इसके अंदर जाकर वो डिज़ोल्व डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो ठीक है, तो इसलिए हम इंटेरोकेटेड करते हैं। अब दूसरी बात है कि एक्सटेंडेड रिलीज़ क्या होती हैं। एक्सटेंडेड रिलीज़ ये होता है कि हमारे पास कुछ ड्रग्स ठीक है, उनको हम इस तरह उनकी प्रिपरेशन करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डोजेज फॉर्म मेडिसिन से जो ड्रग है रिलीज़ होती रहती है, हमें इफेक्ट देता रहता है। ठीक है, इफेक्ट मिलता रहता है। अच्छा, इसके हम ख़ास तौर पर ये उन ड्रग्स के लिए करते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्फिन है, इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 2 to 6 आवर्स है, और हम इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट लेने के लिए हमें कम अज़ कम मॉर्फिन को दिन में हमें 6 मरतबा देना पड़ता है। ठीक है, 6 मरतबा देना पड़ता है, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 2 to 4 आवर्स है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक्सटेंडेड रिलीज़ फार्मूलेशन बनाते हैं। जब इसकी एक्सटेंडेड रिलीज़ फार्मूलेशन बनाएंगे तो 6 की बजाय हमें सिर्फ 2 मरतबा दिन में देना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड रिलीज़ होगी, आस्ते आस्ते अपनी डोजेज फार्म से रिलीज़ होती रहेगी, हमें इफेक्ट मिलता रहेगा। तो हम ओरल फार्मूलेशन जो हैं अनकोटेड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और इंटेरोकेटेड भी करते हैं उन ड्रग्स को जो एसिड लेबाइल हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओमेप्राजोल है, हमारे स्टोमक को इरिटेट कर सकती हो, जैसे कि एस्प्रिन है, या फिर हमें एक्सटेंडेड रिलीज़ कर देते हैं ताकि उसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता हमें मिलता रहे। ठीक है, उसकी एडमिनिस्टर करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, जैसे कि मॉर्फिन है। ठीक है, ये है ओरल फॉर्म। इसके बाद हमारे पास है सबलिंगुअल और बकल रूट। सबलिंगुअल बकल रूट में क्या है, सबलिंगुअल में ये होता है कि हम ये दोनों रूट के अंदर हम मुंह के अंदर अपनी जो डोजेज फार्म में मेडिसिन रख देते हैं, वो वहीं से डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, चंद ही सेकंड्स के अंदर। जो सबलिंगुअल रूट है, सबलिंगुअल रूट के अंदर हम क्या करते हैं, अंडर द टंग, ठीक है, ज़ुबान के नीचे हम इसको अपनी ड्रग को रखते हैं, वहाँ से ऑब्जर्व हो जाता है। जबकि जो बकल रूट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने क्या कहते हैं, चीक्स और गम्स के मिड में रख देते हैं। ठीक है, चीक्स और गम के बीच में रखते हैं, वहाँ से डायरेक्टली सिस्टम में सर्कुलेशन में ऑब्जर्व हो जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है इस बकल रूट और सबलिंगुअल रूट का। इसका एक फ़ायदा यह है कि हमारा जो जीआईटी का हार्श इन्वायरमेंट है इससे ड्रग बच जाती है। दूसरी बात यह है कि रैपिड जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इस तरह हमें इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। तो ये इसके हमारे पास एंटर रूट हो गया, 2 ओरल और सबलिंगुअल या बकल। ओरल में मैंने बताया कि इसकी डिफरेंट प्रिपरेशंस होती हैं। अच्छा हाँ, अगर हम बात करें पेरेंटल रूट की, पेरेंटल रूट होता क्या है, ठीक है, अदर देन एंटर रूट, जो मतलब हम माउथ के बजाय किसी और रूट के थ्रू जब हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, इसे हम पेरेंटल रूट कहते हैं। ठीक है, इसका हमारे पास एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा यह है कि हम उन ड्रग्स के लिए पेरेंटल रूट देते हैं जो कि जीआईटी से पूर्ली अब्जॉर्ब बहुत कम ऐसा बहुत कम अब्जॉर्ब हो, जैसे कि हेपरिन है, या फिर हमारे स्टोमिक के अंदर अनस्टेबल हो, जैसे कि इंसुलिन है। ठीक है, और इसके अलावा या फिर हमारा पेशेंट जो है ओरली मेडिसिन ना ले सकता हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, ओरली नहीं ले सकते, उसे हम इंजेक्शन फॉर्म में पेरेंटल रूट के थ्रू देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका एक फ़ायदा यह है कि हम डोजेज फॉर्म को, इसकी अपनी जो डोज़ है, ड्रग की जो डोज़ है, पेरेंटल रूट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे ही कंट्रोल में होता है कि हम कितनी इसको ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करनी है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ये इरिवर्सिबल है, एक मरतबा अगर इंजेक्ट हो जाती है तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ये पेनफुल भी है। ठीक है, हमें खौफ भी पैदा करता है, खासतौर पर बच्चे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, इसके अलावा लोकल टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, जिस जगह पे नीडल इंसर्ट करेंगे वो टिश्यू डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन का भी इसके ऊपर रिस्क होता है। ठीक है, इसके हमने कुछ एडवांटेजेस ठीक और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 4 मेन रूट्स हैं। हमारे पास एक आईवी है, इंट्रावेनियस है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटेनियस है, इंट्राडर्मल है, एंड में है एक इंट्रा आर्टेरियल। मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। अच्छा, ये जो आईवी है, ये इंट्रावेनियस जो हम डायरेक्टली जो है अपनी वेन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाला ये रूट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ना, हम जो इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी डोज कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये 2 फॉर्म में होती है, एक बोलस फॉर्म में दे सकते हैं, इन्फ्यूजन फॉर्म में दे सकते हैं। जो बोलस फॉर्म में होता है कि हम सारी की सारी ड्रग जो है डायरेक्टली ही फ़ौरन ही सारी एक ही बार जो हमारी सिस्टम सर्कुलेशन में वेन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जबकि इन्फ्यूजन के अंदर क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी
ड्रग जो है सिस्टम सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है। जो इंट्रामस्कुलर है वो इसमें क्या होता है कि ये जो IM रूट है, अच्छा इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो मसल्स के अंदर डायरेक्टली डीप मसल के अंदर, ठीक है, हम डीप जो मसल होता है उसके अंदर अपनी ड्रग जो है डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अच्छा इसके अंदर हमारे पास दो तरह की ड्रग होती है, एक्वस फॉर्म में हो सकती है या फिर दूसरी हमारे पास डिपर्ड फॉर्म में हो सकती है। जो एक्वस फॉर्म में होती है वो रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और जो डिपर्ड फॉर्म में होती है वो एक सस्पेंशन की सूरत में होती है और नॉन एक्वस व्हीकल होता है, उसके अंदर हम देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ होती रहती है पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा इससे हमारे पास क्या होता है, एक सस्टेंड इफेक्ट मिलता है, ठीक है, सस्टेंड मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है ड्रग जो है मसल से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। आगे सबकुटेनियस रूट है, सबकुटेनियस लेयर है, हमारी जो स्किन की सबकुटेनियस लेयर है उसके अंदर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, हमारी ड्रग जो है पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐसे ऐसे डिफ्यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अंदर इसका हमारे पास एक फ़ायदा यह है कि चूँकि ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाती, तो इसमें जो हेमोलाइसिस और थ्रोम्बोसिस के जो रिस्क होते हैं जो IV के थ्रू होते हैं उससे हम बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये टिश्यू इरिटेशन कर सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन कर सकती है, टिश्यू नेक्रोसिस कर सकती है, सबकुटेनियस जो रूट है। अच्छा जो ID है इंट्राडर्मल रूट, इंट्राडर्मल रूट जो हमारी जो डर्मिस लेयर है स्किन की, जो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर लेयर होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके थ्रू हम ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर यह है कि ज़्यादातर इसको हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर इंट्राडर्मल रूट फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एलर्जिक है पेशेंट्स, ठीक है, कोई पेशेंट एलर्जिक है, उसकी एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी चेक करने के लिए हम कि इस ड्रग से एलर्जिक है या नहीं, ठीक है, इसको हम इंट्राडर्मल रूट के थ्रू देते हैं। अच्छा ये जो आखिरी में मैंने कहा है इंट्रा आर्टीरियल रूट, इंट्रा आर्टीरियल होता है ये बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। इंट्रा आर्टरी के आप आर्टरी के अंदर हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, देखिए हम मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है इंट्रावेनस के थ्रू IV के थ्रू ही देते हैं ना, तो इसके थ्रू बहुत रेयर है। इसके अंदर आप कह सकते हैं जैसे कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी है, उसके अंदर हम कोरोनरी आर्टरी के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये मोस्ट रेयर है कि आर्टरी के थ्रू देते हैं। अच्छा इसके बाद मैंने कुछ और 2-3 रूट्स बताए हैं, कुछ अदर रूट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास ओरल इन्हेलेशन है, ठीक है। ओरल इन्हेलेशन ये होता है कि हम इन्हेलेशन के थ्रू, ठीक है, एनेस्थीसिया की सूरत में जैसे ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है, एरोसोल्स की सूरत में हम, इसमें होता है एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स में हमारे जो पेशेंट है वो इनहेल करता है हमारी ड्रग को। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ज़्यादातर एस्थमा के पेशेंट, ठीक है, और COPD जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ COPD ये पेशेंट है वो इससे फ़ायदा हासिल करते हैं, वो इन्हेलेशन के रूट के थ्रू डायरेक्टली साइट ऑफ एक्शन में हमारी ड्रग जाती है, ठीक है। इसी तरह जो नेज़ल रूट है, नेज़ल प्रिपरेशन, इसके अंदर ये होता है कि हमारी ड्रग जो है अगर डायरेक्टली जो है नोज़ के थ्रू हम देते हैं, इसके अंदर ज़्यादातर जो एलर्जिक रेनिटिस होती है, ठीक है, इसके अंदर हम ये मतलब नेज़ल रूट के थ्रू देते हैं। आगे ट्रांसडर्मल सिस्टम, अब ट्रांसडर्मल रूट जो है ना, ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि हम स्किन के बॉडी के या स्किन के किसी भी हिस्से के ऊपर हम ड्रग क्या कहते हैं रख देते हैं, उसके ऊपर फिर कोई ट्रांसडर्मल पैच रख देते हैं, ठीक है, और वो फिर उसी पार्ट से स्किन के पार्ट से ऐसा ऐसा ड्रग जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो ऐसा ऐसा अब्जॉर्व होती रहती है। इसको हम सिस्टमिक इफ़ेक्ट मिलता है, तो इसको आप इस पार्ट में भी कह सकते हैं कि सिस्टमिक रूट भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ड्रग जो है हमारे स्किन से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिस्टम सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब होती है। ड्रग हम अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर एक पैच अप्लाई कर देते हैं, फिर कुछ घंटों बाद मतलब 24 घंटे या 48 घंटे लगा रहता है, फिर ऐसे ऐसे ड्रग बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती है। इसको हम TDDS भी कहते हैं, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो है रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट जो हमारे डिपेंड करती है, रेट ऑफ ड्रग जो अब्जॉर्प्शन है ये डिपेंड करती है हमारी स्किन की जो सरफेस है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है, और हमारी ड्रग की करैक्टरिस्टिक भी डिपेंड करती है कि ड्रग लिपिड सोलुबल है या वाटर सोलुबल है। जितनी ज़्यादा लिपिड सोलुबल होगी उतनी ज़्यादा ड्रग जल्दी जो है एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे सारे रूट्स थे, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके अंदर हमने लोकल और सिस्टमिक पढ़े, लोकल के अंदर मज़ीद ये सम पार्ट्स थे, और इसके फिर हमारे सिस्टमिक इफेक्ट मिलता है उसको हम एंट्रल या पेरेंटल दे सकते हैं, एंट्रल में ये हो गया और पेरेंटल में ये रूट्स है, कुछ अदर रूट्स हैं। तो ये सारा लेक्चर था हमारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इंशाल्लाह कल जो है हम अगला जो टॉपिक अब पढ़ेंगे उसके अंदर हम जनरल फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। उसके अंदर हम फिर ऑब्जर्प्शन और फिर जो भी उसके पैरामीटर्स हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।